हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है फुल मून की। तो फुल मून का प्रभाव कैसा पड़ने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या जो है गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या नई शुरुआत होने वाली है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्या कैसा रहने वाली है, मुख्य रूप से एनर्जी कैसी है। मून की जिस प्रकार की एनर्जी रहती है उसके हिसाब से आने वाले 15 दिन का प्रभाव पड़ता है। मून का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे स्वभाव पे पड़ता है, हमारे विचारों पे पड़ता है और हमारे कामकाज पे भी पड़ता है। शरीर पर भी और मन पर भी, दोनों पर ही मून का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से तो मन का प्रतीक है चंद्रमा। और अगर मन खराब हो या मन खुश हो तो उसका हमारे कामकाज पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से मून का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे। जैसे जैसे चंद्रमा घटता है, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, दोनों का प्रभाव ही हम हमारे मन पर और तन पर दोनों ही पड़ता है। तो अभी अभी जो आज फुल मून है, तो इस फुल मून का प्रभाव क्या पड़ने वाला है सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पर्सनल फुल मून की रीडिंग करवानी हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है। तो जो लोग पर्सनली गाइडेंस मांगते हैं फुल मून की, तो मैं उनके लिए पर्सनली करती हूँ। बाकी ये जो रीडिंग कर रही हूँ मैं आज, वो कलेक्टिव है। तो हम देख लेते हैं कैसा रहने वाला है ये फुल मून की एनर्जी और क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। कैसा रहने वाला है आपका मन, आपका काम, आपके रिश्ते या जीवन में जो कुछ भी है। अलग 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 लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें बातें होंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सारी बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है, आपकी गट फीलिंग, आपके इंट्यूशन अगर कहता है ये कोई बात आपके लिए है, कोई मैसेज आपके लिए है, कोई गाइडेंस आपके लिए है, उसे फॉलो कीजिए। और अगर किसी बात से आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो उन बातों पर ध्यान न। तो चलिए देखते हैं फुल मून की एनर्जी कैसे रहने वाली है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें फुल मून की एनर्जी का प्रभाव कैसा पड़ने वाला है, कैसा रहने वाला है। वाह, बहुत खूबसूरत। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है फुल मून की एनर्जी का प्रभाव। 2 कार्ड्स हैं, नहीं लूँगी मैं। प्लीज एंजल गाइड करें फुल मून की एनर्जी का प्रभाव कैसा रहने वाला है। फुल मून की एनर्जी का प्रभाव कैसा रहने वाला है। बस प्लीज एंजल गाइड करें फुल मून की एनर्जी का प्रभाव कैसा रहने वाला है। बहुत सारे हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। देखिए, बहुत बहुत सारे कार्ड एक साथ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ हड़बड़ी है, हड़बड़ी वाली एनर्जी है। कुछ अचानक फैसला होगा, कुछ अचानक फैसला लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अचानक से परिवर्तन आएगा, आपके स्वभाव में हो सकता है, या अपने कामकाज में हो सकता है, आपके या किसी के बिहेवियर में हो सकता है। अचानक से बदलाव होंगे। क्विक निर्णय की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है।
की एनर्जी है, प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत हड़बड़ी, जल्दी, फास्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप इस तरह से आपका रहने वाला है, स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। ये कार्ड पहले भी नज़र आया था, अच्छी बात ये है। मैं यहाँ से एनर्जी भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बताती हूँ आप लोगों को। प्लीज़ एंजल गाइड करें, फुल मून की एनर्जी का प्रभाव कैसा रहने वाला है। फुल मून की एनर्जी का प्रभाव कैसा रहने वाला है, प्लीज़ एंजल गाइड करें। प्लीज़ फोर्सेस प्लीज़ गाइड करें, कैसे रहने वाली एनर्जी, कैसे रहने वाले फुल मून की एनर्जी का प्रभाव, प्लीज़ गाइड करें। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन नंबर 40, नंबर 9 ब्रोकन हार्ट, नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस ओपन। ये मैसेज मुझे सबसे पहले मिला था। अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं तो वो, और अगर कुछ खराब कनेक्शन है या कोई कार्मिक कनेक्शन है, देखिए कार्मिक कनेक्शन कभी कभी हमारे जीवन में कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल, और उसके बाद वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो ये ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी मुझे यही लग रहा है। हो सकता है आप किसी कनेक्शन में रहे हो, किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हो और उस कार्मिक जो अकाउंट है वो क्लियर हो चुका हो और उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका हो, इसलिए जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जस्टिस मिलती हुई नज़र आ रही है, और जो है वो कार्मिक कनेक्शन खत्म हो रहा है। सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा। इस कनेक्शन के खत्म होने से एक तो ये कनेक्शन को लेकर आप दोनों में से किसी एक के मन में एक इनसिक्योरिटी की भावना है, कंफ्यूजन की भावना है, क्लियरिटी नहीं है, स्टेप आगे नहीं ले पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्यों? क्योंकि इस कनेक्शन की शायद कोई मंजिल नहीं थी, इसलिए जो है ये कनेक्शन जो है ऐसे ही अधर में अटका हुआ था। अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, ऑन ऑफ चल रहा था, और इनसिक्योरिटी की भावना बहुत ज़्यादा थी। आप चाह कर भी बैलेंस नहीं ला पा रहे थे, चाह कर भी जस्टिस नहीं मिल पा रहा था, जस्टिस हो नहीं पा रहा था। जस्टिस का मतलब है कि कनेक्शन एक सॉलिड धरातल पे आना, फैमिली का मान जाना, मैरिज हो जाना, या खुद में इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग मैरिज तक पहुंचा देने की क्षमता होना, इस तरह की भावनाएं आ ही नहीं पा रही थी। अगर इस तरह के कनेक्शन है तो ये कनेक्शन छूटेगा, टूटेगा, ब्रेकअप के चांसेस हैं। और उसके बाद जो है आपको आपका सोलमेट मिलेगा। तो या तो ये अभी अभी अगर ब्रेकअप जिनका हुआ है उनके जीवन में उनके सोलमेट की एंट्री के चांसेस हैं। और अगर कोई कार्मिक बहुत ही बुरे कनेक्शन में हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द ये कनेक्शन में ब्रेकअप होगा। इस कनेक्शन से बाहर आप जैसे ही निकलोगे वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई जो है निव लव की एंट्री हो सकती है, आपके सोलमेट की एंट्री हो सकती है, या तो हो सकता है फैमिली वाले आपकी अरेंज मैरिज ही करवा दे। लेकिन अरेंज मैरिज में भी जो मिलेगा साथी आपको वो भी आपका सोलमेट होगा, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो भी कनेक्शन है वहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको क्या कहता है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि ये सही कनेक्शन है तो इस कनेक्शन में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर ये आपका इंट्यूशन हमेशा ये बात कहता है कि ये कनेक्शन आपके लिए नहीं बना है, कार्मिक है, ये हमेशा आप जीवन भर आपके साथ नहीं रहेगा, इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, तो ये कनेक्शन बहुत जल्दी टूट सकता है। तो ये कनेक्शन टूटेगा तो स्वाभाविक है, दुख होगा, तकलीफ होगी और परेशानी अनुभव करेंगे। लेकिन आप बहुत जल्दी इस कनेक्शन के, क्योंकि अगर कार्मिक अगर होता है, बुरा कनेक्शन होता है, उस चीज से दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन उस चीज से आप बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं।
वहीं अगर आपका सोलमेट आपसे रूठ जाए या छोटा मोटा ब्रेकअप हो जाए या सेपरेशन हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है, आप उस चीज़ से उबर नहीं पाते हैं। लेकिन क्योंकि कार्मिक होता है, यूनिवर्स की ओर से ये एक जस्टिस के रूप में पेश किया जाता है कि चलो भाई आपका ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है, तो आपका कनेक्शन खत्म होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके लिए उस कनेक्शन से बाहर निकल पाना, उस चीज को भूल पाना या उस चीज से हटकर अपना मन किसी और चीज में लगा लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा जब ये किया जाता है तो जब देखिए, जब यूनिवर्स देखता है कि घाव लगा हुआ है तो वो उसमें मलहम भी लगाते हैं, वो हीलिंग भी प्रदान करते हैं। तो अचानक ही, जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी कनेक्शन में थे और ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, तो आप बहुत जल्दी उस चीज से बाहर निकल आते हैं। वो याद तो रहेगी, वो याद तो रहेगा, याद कहीं नहीं मिटती है, लेकिन हीलिंग तुरंत ही शुरू हो जाती है। तुरंत आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त आ जाएगा, माहौल ऐसा हो जाएगा कि आप उन चीजों से को भूल जाएंगे, या कुछ कुछ थोड़े थोड़ी देर के लिए आप भूलते चले जाएंगे। और वो जितने टाइम आप भूल जाते हैं, चाहे दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, नेचर के साथ, उस टाइम पीरियड पे आपकी हार्ट, आपके सोल की हीलिंग हो रही होती है। जो भी पेन, जो भी दर्द, जो भी चोट, धोखा, ये सब चीजें जो मिली हैं उस इंसान से, उस कार्मिक कनेक्शन से, तो हीलिंग होते होते स्टेप बाय स्टेप हीलिंग होती है और जो है आप अपने कनेक्शन से बेहतर तरीके से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है जो लोग कनेक्शन में हैं। बाकी न्यू लव की एंट्री के चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे, ओपन हो रहा है रोमांस का डोर। तो रिश्ते बेहतर होंगे, जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, एंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं, प्रपोजल मिल सकता है, ये चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं और अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा डर लग रहा था, तो उस डर को आप दूर करके आपको क्लैरिटी मिलेगी, रास्ता मिलेगा। यहाँ पर देखिए फुल मून की एनर्जी कितनी अच्छी चीजें ले आ रही है। जहाँ पे आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा था, अपने काम का, अपनी मेहनत का, वो जस्टिस मिल रहा है। जहाँ पे इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, डर लग रहा था आगे बढ़ने से, अपने प्रोजेक्ट पे काम करने से, किसी को प्रपोज करने से या किसी भी चीज में आगे बढ़ने से, जो इनसिक्योरिटी थी वो इनसिक्योरिटी दूर हो रही है। जितना भी कंफ्यूजन था आपके जीवन में, उस सारे कंफ्यूजन से रास्ता दिख रहा है, क्लियरिटी मिल रही है, रास्ता सूझ रहा है। आप आपका इंट्यूशन आपको बेहतर तरीके से चीजें समझा रहा है। ब्रोकन हार्ट जहाँ पे है, जिस भी चीज में, चाहे आपकी जॉब को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, कोई कनेक्शन को लेकर हो, जो भी हो, वहां पर से आपको हीलिंग हो रही है। आपकी तरफ ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड जस्ट नीचे ब्रोकन हार्ट के आया हुआ है। तो इसका मतलब है एक तरफ तो ब्रोकन हार्ट है, लेकिन दूसरी तरफ जो है आपकी मेहनत का आपको फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी ओर अबंडेंस आ रहा है, खुशियां आ रही है, आपको मिल रही है, आपकी मेहनत का फल कहिए या ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में खुशियां मिलती हुई नजर आ रही है। डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है। तो एक तरफ ब्रोकन हार्ट की एनर्जी से आप बाहर जैसे ही निकल रहे हैं, या ब्रोकन हार्ट की एनर्जी तो है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो है आपके जीवन में नए जीवन साथी की, नए फ्रेंड्स की एंट्री भी हो रही है, जो कि आपको हील कर रहा है, ये हील कर रही है। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही है। आपकी इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं, जो भी इच्छाएं हैं ना, उसमें पूर्ति होने के चांसेस हैं। विश फुलफिलमेंट का है एनर्जी, क्योंकि जो हमारी आज्ञा चक्र होते हैं वो जो है अट्रैक्ट करते हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं उन चीज़ों को, उन ख्वाहिशों को जो हम करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी भी है यहाँ पर। बहुत सारे कार्ड से ये नहीं लूंगी मैं, और देख लेते हैं और क्या एनर्जी है फुल मून की। प्लीज एंजल गाइड करें। चलिए, और ये कार्ड आ रहा था तो ये ले लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, मिल्क एंड हनी नंबर 51। ये इनका कार्ड है नंबर 2। नंबर 2 देखिए 2 बार आ चुका है। डबल 2 की एनर्जी है, 333 की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे है पीस नंबर 23, और यहाँ पे नंबर 4 है हायर पावर। तो देखिए हायर पावर का कार्ड है, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं।
और इसकी वजह से आपकी ओर अबंडेंस आ रहा है, इंट्यूशन का पावर आ रहा है, डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है, और फाइनेंशियली आप बेहतर हो रहे हैं। मिल्क एंड हनी, आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटीज आ रही है, मन का सुकून, मन की शांति आ रही है, आपको रास्ता सूझता हुआ नजर आ रहा है, सारे कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं। ये इनकी एनर्जी है। जीवन में सोलमेट की एंट्री हो सकती है और एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। यिन वाली एनर्जी यानी फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। आप बहुत केयरिंग, नेचरिंग नेचर के होंगे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड फील करेंगे इस समय, बहुत केयरिंग फील करेंगे कि आप नेचर के प्रति, लोगों के प्रति आपके जीवन मन में प्यार रहेगा, सहानुभूति रहेगी, केयर की भावना रहेगी। जैसे मदर में एक होती है ना मदर वाली फीलिंग, तो नेचर के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति आप जो है एक उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनकी केयर करना, उनका ख्याल रखना, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना, और जो है उनके बारे में सोचना, इस तरह की उनका भला सोचना, इस तरह की एनर्जी भी आपके मन में रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है मैसेज इन बॉटल नंबर 15। तो देखिए कोई मैसेज मिल सकता है आपको, और जैसा कि मैंने कहा कोई लव लेटर भी हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई प्रपोजल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑफरिंग का आ रहा है नजर। लेकिन ये हो सकता है आप किसी को ऑफर करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, तो अभी तक ऐसा रहा हो कि आपके अंदर डर रहा हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, या कोई प्लान हो, उस प्लान पे काम नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर आप लोगों को रास्ता सूझ रहा है, क्लियरिटी मिल रही है, और आपको जो है एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही कही कि एक्शन में रहेंगे, एक्शन का मोड आएगा, काफी एक्टिव रहने वाले हैं अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, एक जोश के साथ, पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पे आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम जो है आपकी एक्शन की वजह से, आप जितना एक्टिव रहेंगे आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम उतनी ही दूर होंगी, और जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो रही है। कुछ नए आइडियाज मिलने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियली थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो दूर होंगी। काफी पॉजिटिव एनर्जी है। कंफ्यूज होने से बचें, बेवजह की इनसिक्योरिटी से बचें, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। और अगर कोई प्लान बनाया है, कुछ सोचा है आगे बढ़ने का, करने का, तो उस पर एक्शन लेना जरूरी है। सिर्फ सोचते रहेंगे तो चीजें नहीं होंगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी कही जा रही है कि जो होगा वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, और जो है आप अपना कर्म जरूर करिए, कर्म करने से पीछे मत हटिए। चलिए इस टाइम पीरियड पे आप जो है गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, ये देख लेते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में भी आपको एक्शन लेने की जरूरत है, और आप आगे बढ़ेंगे। भाग्य साथ दे रहा है, अच्छी बात है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, हायर पावर आपके साथ है। प्लीज एंजल गाइडेंस दें। The end of a tough cycle approaches. तो जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, जल्दी ही खत्म होने वाली हैं। किसी के लिए ये भी है, कम्युनिकेशन इज की। तो जिनके साथ भी कम्युनिकेशन रुका हुआ है, उनके साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया माध्यम है। तो अपने कम्युनिकेशन ठीक करिए, अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ। लक इज ऑन योर साइड। देखिए ये दोबारा कार्ड आके ये कह रहा है, मतलब दोबारा तो नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि हायर पावर आपके साथ है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो यहाँ पे ये भी कार्ड आके कह रहा है कि लक इज ऑन योर साइड। तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपकी साइड पे खड़ा हुआ है। इस टाइम पीरियड पे आपको जो भी करना है, ध्यान पूर्वक करना है। जो भी आपने सोचा है, प्लान बनाया है, उस पर एक्शन लेना है, ये कहा जा रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बॉटम ऑफ द डेक। तो वही मैं कह रही हूँ कि इनसिक्योरिटी की भावना है। प्लानिंग तो बहुत की है कि इससे बात करनी है, इसको प्रपोज करना है, इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, उससे पार्टनरशिप करनी है, ये नया स्टार्ट करना है, या इस तरह के आइडियाज चल रहे हैं कि ये वाला बिजनेस करना है, वो वाला कैरियर ज्वाइन करना है,
ये बेहतर है मेरे लिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब तक उस पर आप एक्शन नहीं लेंगे चीज़ें सही नहीं होंगी। तो भाग्य जब साथ दे रहा हो तो आपको बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आपका प्लान सही है और आपको लगता है, आपका इंट्यूशन कहता है कि इसमें आपको सफलता मिलेगी, तो बाकी सारी सफलता असफलता सब ईश्वर पे छोड़ के आप अपने कर्म पे जरूर से लगें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का कार्ड है, मतलब जो है आप जहां पर हैं वहां से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा रिस्क लेकर आगे बढ़ना है, काम करना है, सोचते नहीं रहना है। वही बात है कि मान लीजिए आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं उसने वो हाँ कहेगा या ना कहेगी, तो इस बात को सोच सोच कर आप प्रपोज ही ना करें, आप अपने दिल की बात ही ना करें, ये तो गलत है। एक बार आप ये सोच लीजिए, ये ठान के रखिए कि सामने से जवाब ना भी आए तो भी आप उस चीज को स्वीकार करेंगे। हाँ आया तो भी अच्छी बात है, अगर ना भी आया तो उस चीज के लिए भी आप तैयार रहेंगे, और ये इस तैयारी के साथ आप जो है अपने मन की बात जरूर कहें। बाकी चीजें ईश्वर पे, भाग्य पे छोड़ दीजिए। अगर भाग्य में वो चीज होगी आपके लिए तो आपको जरूर मिल जाएगी, अगर भाग्य में नहीं होगा तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। मिलता वही है जो भाग्य में लिखा होता है, बस हमें अपने कर्म करने चाहिए। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं जब आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये देखेंगे। प्लीज डोंट स्टॉप। देखिए वापस से डोंट स्टॉप का कार्ड है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है आपको। चाहे आप अपने कैरियर की बात कर रहे हो, चाहे अपने लव लाइफ की बात कर रहे हो, किसी कनेक्शन की बात कर रहे हो, आगे यात्रा की बात कर रहे हो, रुकना नहीं है आपको। जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हो आपको आगे बढ़ते जाना है। रिकंसिडर का कार्ड है। इन द नियर फ्यूचर, जो भी सोच रहे हैं वो होने वाला है, लेकिन निकट भविष्य में, क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी है। एनर्जी का प्रभाव 15 दिन रहने वाला है, 15-20 दिन तक रहता है लगभग। और जैसे ही न्यू मून आ जाएगा जो है वो एनर्जी चेंज हो जाती है। कुछ एनर्जीज कंटिन्यू रहती है, कुछ एनर्जीज चेंज हो जाती है। तो जो भी आप सोच रहे हैं नियर फ्यूचर में होगा। कुछ छोटी चीजें हैं तो उनका फैसला जल्दी हो जाएगा, वो चीजें जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन कुछ अगर लंबे प्रोजेक्ट पे, बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी बड़ी बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है लुक फॉर अ साइन। तो अब वही है, मैंने शुरुआत में ही कही कि आपका इंट्यूशन आपको काफी कुछ बताने समझाने वाला है, रास्ता दिखाने वाले हैं। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इस टाइम पीरियड पे हो सकता है 333, 222 ये नंबर्स आप लोगों को नजर आ जाए। 55 भी नजर आ सकते हैं, 99 भी आपको नजर आ सकता है। ये नंबर मैं पहले भी अपने सारे वीडियोस में बताते रहती हूँ कि क्या क्या इन सारे नंबर्स के मतलब होते हैं, और सिचुएशन के अनुसार, समय के अनुसार इन नंबर्स के, क्योंकि एक नंबर के बहुत सारे मायने होते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, यहाँ वीडियोस, अन्य वीडियोस से आप जानकारी भी हासिल कर लेते हैं कि उस नंबर का क्या मतलब है, आपकी सिचुएशन से पे उस नंबर का क्या मतलब होता है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एंजल नंबर अगर आपको बार बार नजर आ रहे हैं, रिपीटेडली नजर आ रहे हैं, तो उस पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि एंजल नंबर्स के द्वारा ही एंजल्स आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो फुल मून की एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, और लव की भी अच्छी एनर्जी है। तो आपके जीवन में प्यार और खुशियां दोनों ही रहने वाली है। और जो इनसिक्योरिटी की भावना है, कंफ्यूजन की भावना है, जहाँ पे आपके मन का डर जो है आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उन सब चीजों से, या फाइनेंस की जो कमी है, वो सारी चीजों से आप जो है बाहर निकल कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है ये। तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। तो मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।